हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में देखेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ के बारे में देखेंगे क्योंकि पार्ट 2 में घन के बारे में देखे थे। वीडियो बहुत लंबा हो रहे थे जिस कारण घन तक ही पढ़ाई इसके बाद छोड़ दिए थे। पार्ट 2 में देखे थे घन के बारे में। घन में कोण कितने होते हैं? 8 होते हैं, सतह 6 होते हैं, किनारे 12 होता है। घन में लंबाई भी बराबर होता है, चौड़ाई भी बराबर होता है और ऊंचाई भी बराबर होता है। इस सब पार्ट 2 में देख लिए थे, डिटेल से देखे थे। इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए थे। ये वाला क्वेश्चन बना ही लिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिए थे। ये सब बना लिए होंगे। वीडियो में को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आज की इस वीडियो में देखेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ के बारे में देखेंगे। घनाभ जिस तरह हम लोग वर्ग पढ़े थे, आयत पढ़े थे और घन पढ़े थे, उसी हिसाब से आज पढ़ेंगे घनाभ। वीडियो में बने रहना है, आगे समझ में आएगा, A to Z आएगा समझ में। और इसमें लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे, यानी 0 से लेकर हीरो वाला, 0 से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी बेसिक बता रहे हैं, ये सब बेसिक है। लास्ट में मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मिक्स क्वेश्चन में क्या होगा, सब अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेंगे और करने वाले हैं। आज देखते हैं घनाभ के बारे में। डी क्यूबाइड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबाइड। अब इसके बारे में ये होता किस तरह, इसी देखते हैं। तो पहले इमेज बनाते हैं। ये घनाभ का इमेज है। इसमें ये हुआ लंबाई, ये हुआ ऊंचाई, ये हुआ यानी अंदर में यहाँ से यहाँ तक ये हुआ ऊंचाई, यानी ऊंचाई को S से दर्शाएंगे। और ये हुआ चौड़ाई, यानी चौड़ाई को B से दर्शाएंगे। ऊंचाई को S से और लंबाई को L से, यानी लंबाई को L से दर्शाएंगे। लंबाई L से, चौड़ाई को दर्शाएंगे B से और ऊंचाई को दर्शाएंगे F से। ऊंचाई को दर्शाएंगे किससे? F से। अब इसमें भी देखो, जिस तरह घन में देखे थे, कोण देखे थे, सतह देखे थे और किनारे देखे थे, तो इसमें भी होता है कोण, सतह, किनारे। तो देखो घनाभ में कोण की संख्या कितने होते हैं? घनाभ में कोण की संख्या, घनाभ में कोण की संख्या यानी कोने की संख्या कितना होता है? देखो, तो कोने इसमें भी 8 गो ही होता है। देखो जैसे 1 गो, 2 गो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो और 8 ठो, यानी कोने की संख्या कितने होते हैं? 8 गो होता है। इसमें सतह की संख्या भी 6 गो होता है। सतह की संख्या भी कितना होता है? 6 होता है। सतह की संख्या भी कितना होता है? 6 गो। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो और नीचे वाला 6 गो। सतह की भी संख्या क्या गो है? 6। अब किनारे की संख्या इसमें भी 12 होता है। तो इसमें भी किनारे की संख्या कितने होते हैं? 12 होता है। इसमें भी किनारे की संख्या 12 होता है। अब कैसे बोले, देखो एक ठो हुआ ना, एक ठो नीचे में 2 ठो हुआ ना, 3 ठो हुआ और एक 4 ठो हुआ। अब देखो 4 ठो हुआ, अब एक ठो 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, 8 ठो, 9, 10, 11 और 12, यानी किनारे की भी संख्या कितने हुए? 12। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं फार्मूला इसमें जान लेते हैं फार्मूला। तो पहला फार्मूला लिखते हैं, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण जान लेते हैं। देखो जिस तरह आयत का विकर्ण जाने थे ना, √L² + B², उसी तरह घनाभ में एक ठो आ जाता है, सिर्फ ऊंचाई आ जाता है। आयत होता है ना, आमने सामने भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है ना। आमने सामने भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। आमने सामने भुजा यानी बराबर होता है। जितने चौड़ाई उतना है ये भी होगा, जितना लंबाई है उतना ये भी लंबा है। तो यानी आमने सामने भुजा बराबर। उसी तरह आयत है, आयत 3D डायमेंशन होता है, 3D इमेज वाला है। तो इसमें ऊंचाई आ जाता है, जिस कारण इसमें घनाभ में सिर्फ एक ठो ऊंचाई आ जाता है और सब चीज़ यही वाला है। तो घनाभ का विकर्ण होता है √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और एक तो क्या आ जाता है? ऊंचाई आ जाता है प्लस
ऊंचाई का स्क्वायर। बस सब चीज़ सेम है, आयत वाला ही है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा फार्मूला जानना है इसमें, घनाभ का हो गया ना। तो घनाभ का जानना है आगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना है। घनाभ का क्या जानना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, और डाट बोल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, या तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें h बाहर आ जाएगा, 2h और लंबाई प्लस चौड़ाई, 2h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा फार्मूला देखो, घनाभ का पार्श्व देखे थे ना, अब कुल देखेंगे। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, h सब में गुना कर देना है, यानी 2 रखना है इधर, लंबाई एक बार इसमें गुना करना है, यानी एक का करके सब में गुना करना, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चौथा फार्मूला है घनाभ का आयतन। क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन, ये घनाभ का आयतन का फार्मूला। ये बस इतना ही फार्मूला याद करना है इसमें, 4 फार्मूला। यानी घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का वर्ग पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। बस 4 फार्मूला जान लेंगे, इसके बाद घनाभ के बारे में बना देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, घनाभ के बारे में लिखते हैं क्वेश्चन, इसके बाद बताते हैं आपको। देखो इसमें एक क्वेश्चन दिए हैं, यदि किसी घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो ये चारों निकालेंगे। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, टोटल निकालेंगे। तो लिखना दिया गया, यानी सोल्व लिखना, SOLV सोल्व जो दिया हुआ है ना, तो लिखना। तो देखो लंबाई कितना दिए ले, 6 सेंटीमीटर दिले, और चौड़ाई कितना दिए हुए हैं, 4 सेंटीमीटर दिए, और ऊंचाई कितना दिए हैं, 3 सेंटीमीटर निकले। इसके बाद लिखना है करके घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो है बैठा दो उसमें। देखो लंबाई कितना है, 6 का स्क्वायर है ना, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। चौड़ाई कितना है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस ऊंचाई कितना है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कर दो। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 चौक 36, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9। अब जोड़ो, देखो टोटल कितना आता है, हाँ इसको जोड़ेंगे कितना आता है, रूट के अंदर में 61 आता है, 61। अब क्या ये 61 बार होता है रूट में, नहीं होता है, तो बस यही हो जाएगा आंसर। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में देखते हैं घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी, 2h कितना है, 3 है ना, तो h की जगह पर 3 बैठाओ। लंबाई कितना है, 6 है ना, तो 6 बैठाओ। चौड़ाई कितना है, 4 है, 4 बैठाओ। बोलो 3 दूनी 6, और 6 और 4 जोड़ेंगे कितना होता है, 10। और यहाँ पर क्या गुना है, तब तो गुना दो, इधर कितना हो जाएगा, 10 चौक 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर होगा। आंसर हो गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है, घनाभ का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है घनाभ, घनाभ का संपूर्ण भी लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, जो है बैठा दो। लंबाई कितना है 6 गुना चौड़ाई कितना है 4, बैठा चौड़ाई कितना है 4 गुना ऊंचाई कितना है 3 प्लस ऊंचाई कितना है 3, लंबाई कितना है 6। अब गुना कर दूँ, 2 चौक 24 चौतिया 12 चौतिया 18, 30 हुआ, 30 और 54 कितना हुआ, 30 और 24 54 हुआ, 2 गुना 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। अब गुना करो कितना 108 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक तो और बचा ले घनाभ का आयतन, तो इसको भी निकाल लेते हैं चौथा नंबर में। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही होता है घनाभ का आयतन में, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर। अब गुना करो, चरतिया 12 चरतिया 12 बरका 12 12 दूनी 24 बरतिया 36 बर चौक 48 बर 50 60 बर चौक 72 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का क्यू, ये हो गया आंसर। हालांकि ये मतलब सीख ही लिए होंगे, आसान ही आसान क्वेश्चन है, पहले आसान लिए थे। अब आगे क्वेश्चन देते हैं, पहले लिखते हैं क्वेश्चन, इसके बाद बताते हैं आपको। देखो एक क्वेश्चन लिए हैं 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की एक धातु के घनाभ को पिघलाया जाता है, यानी घनाभ का है, लंबाई दिया हुआ चौड़ाई दिया हुआ ऊंचाई दिया, यानी घनाभ को पिघलाया गया है और तब एक घन में ढाला जाता है। किस में ढाला जाता है, घन में ढाला जाता है। तो घन की भुजा ज्ञात करें, यानी घन की भुजा ज्ञात करना है। तो जब भी पिघलाने गलाने ये सब आवे ना, तो इसमें सिंपल सा करना है, दोनों का आयतन निकाल लेना है। क्या करेंगे, दोनों का आयतन निकाल लेना है। तो ये अभी बतेबे के थे, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, और घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो दोनों को लिखना है, जो दिया हुआ तो ठीक है, इसका लिखना सोल्व। दोनों को क्या निकालना, आयतन निकालना। घनाभ का घनाभ का आयतन निकालना है, और बराबर में किसका निकालना है, घन का आयतन निकाल देना, घन का आयतन निकाल देना, घन का आयतन निकाला। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, यही होता है ना। ये घनाभ का आयतन यानी सब दिया हुआ है, लंबाई कितना दिले हैं 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है। इधर क्या है भुजा का क्यू है। अब इसमें देखो ये क्यू है, तो इधर आएगा तो 3 में चढ़ जाएगा, नहीं होल क्यू हो जाएगा ना, तो इस पर चढ़ा दो होल क्यू, होल का क्यू। अब इधर भुजा बच जाएगा, भुजा। अब देखो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना, 3 गुना 3। अच्छा 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब क्यू में क्या करते हैं, ट्रिपल जोड़ा लगाते हैं। देखो 3 के हुए 1 2 3, इसमें 1 3 बाहर हो जाएगा ना, 1 3 बाहर, 2 भी के हुए 3 तो 1 2 बाहर हो जाएगा। तो मेरा कितना निकला, भुजा कितना 3 दूनी 6, इसलिए लिखना है भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। मेरा आंसर निकल गया। आगे एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, यानी लंबाई कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ दिया हुआ क्या है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो दिया हुआ है तो लिखो सोल्व। लिखा क्या दिले है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो दिया वो लिखो, कितना दिले है 4200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है ना 4200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब दे ले दो चीज, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखो
तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यही होता है ना, बराबर 4200। अच्छा ये कट सकता है कि नहीं, इधर आएगा भागन में आएगा तो 2100 होगा ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई, क्या लंबाई दी हो, हाँ दिल्ले 16 चौड़ाई दिया हुआ ना कितना 15, तो 16 गुना 15 प्लस चौड़ाई दिया हुआ ना 15, ऊंचाई नहीं दिले तो ऊंचाई को रहेगा, तो ऊंचाई जैसे प्लस ऊंचाई दिया हुआ ना, हाँ ऊंचाई दिया हुआ कितना ना, ऊंचाई नहीं दिया हुआ, ऊंचाई को ऊंचाई रखो, लंबाई कितना दिले 16 दिले तो 16 रखो, बराबर कितना है 2100। 2100 देखो 15 गुना 16 करेंगे, 15 गुना 16 करेंगे कितना होता है, 15 गुना 16 करेंगे तो आता है 240, 240। अब 15 गुना एच करेंगे तो 15 एच प्लस 16 गुना एच करेंगे तो 16 एच बराबर कितना होता है 2100, यही होता है ना। ये तो कोई ये संख्या में तो इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 15 एच प्लस 16 एच, तो 15 और 16 जोड़ेंगे तो 31 एच आता है, इधर आ जाके क्या होगा घट जाएगा, तो 2100 में 240 क्या होगा माइनस हो जाएगा, 240 माइनस हो जाएगा, तब ये 31 एच गुना में ना, तो इसलिए ऊंचाई बराबर, तो हम ये घटाएंगे ना, तो ये घटाएंगे तो आता है 1800 आएगा, यानी ये कुछ आएगा, घटाएंगे कितना आएगा तो 1860 आएगा, तो इधर 31 में आ जाएगा बटा में जब भी भाग देंगे ना 31 से 1860 में, तो 60 बार में कट जाएगा, कितना बार में 60 बार में, तो लिखना इसलिए घनाभ की ऊंचाई मेरा कितना निकल जाएगा, घनाभ की ऊंचाई निकल जाएगा 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर आंसर। आगे देखो एक क्वेश्चन है नीचे में, एक घनाभ का आयतन दे ले, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिले और चौड़ाई, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिले, चौड़ाई भी दिले हैं, बिल्लू को क्वेश्चन लिखते पहले। एक घनाभ का आयतन दिले 1500 सेंटीमीटर की हो, यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई ज्ञात करना है, तो बस सेम ये इसी तरह है। तो देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट करना है, सेम इसी तरह है, जो दिया हुआ है उसको लिख देना है, घनाभ का आयतन दिले यानी सोल्व करके लिख देना है, घनाभ का आयतन एक चीज घनाभ का आयतन दिले, घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है 1500, घनाभ का आयतन दिया है 1500। अच्छा घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही होता है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर कितना है 1500, जो दिल्ली बैठाओ, लंबाई कितना दिले 10, लंबाई कितना दिया हुआ है, हाँ उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 10, अच्छा ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई निकालना है तो लंबाई की जगह पर लंबाई ही रखो, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5 दिया है, और ऊंचाई कितना दिले 10 दिले, बराबर 1500। यहाँ देखो 10 पचे 50 हुआ, 10 पचे 50, आई 50 नीचे में चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो यानी लंबाई बराबर इधर सिर्फ लंबाई बचेगा 1500 बटा 10 पचे 50, 10 पचे 50, यहाँ देखो 1 0 से 1 0 खत्म, अब 15 दिया यानी 5 दिया 15, यहाँ से हो जाएगा कितना 30, कितना निकलेगा 30 निकल जाएगा 30, तो इससे हम बोल सकते हैं लंबाई, इसलिए ये तो अतः घनाभ की लंबाई कितना निकला 30 सेंटीमीटर आंसर। देखो इस पे एक क्वेश्चन देता है, आप लोगों को घर में करके आना है। देखो ये 10th क्लास का है, 10th क्लास का है, देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन देखो, घन वाला भी बना लेना, एक घन का आयतन इतना है, इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना। देखो ये घनाभ की कोरों की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, लंबाई दिया हुआ है, घनाभ सेंटीमीटर ऊंचाई दी है, तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें, तो विकर्ण ज्ञात करना है फार्मूला से, ये एक क्वेश्चन बना खाना है, ठीक है। और क्वेश्चन दे देते हैं, ये भी घन वाला बना लेना है, ये भी एक घन का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। हाँ इधर देखो, एक तो ये भी घन का है, विकर्ण दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर है, तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक तो क्वेश्चन ये बना लेना है, यदि एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई
लंबाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। ये एकदम से कमेंट का बॉक्स में करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कितना होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः, यानी लंबाई कितना हुआ 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ये इसमें भी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, इसमें भी विकर्ण ही ज्ञात करना है, इसमें भी विकर्ण ज्ञात करना है। एक देखो और है यहाँ पर, एक घन का आयतन 125, इससे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो किनारा ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है। एक तो देखो यहाँ पर भी है कि ये भी घन है, बोला है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। एक देखो, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दिया हुआ है, यानी लंबाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया 5 मीटर। तो घनाभ का पार्श्व यानी वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन निकाल के लेके आना है। ये सब फार्मूला है नीचे में, यानी अभी जस्ट बता लेते हैं। संलग्न बताइए फार्मूला है ये सब। हाँ, ये सब बना के लेके आना है घर से आप लोग को। एक तो क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए, क्योंकि अभी इसी टाइप में एक क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसी टाइप में। नहीं तो पहले क्वेश्चन बता देते, इसके बाद बता देते होमवर्क में। देखो ये क्वेश्चन है, एक षष्ठफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है इतना इतना इतना, तो इसका आयतन दिया है इतना, तो षष्ठफलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें जो दिया हुआ है अनुपात में उसको कि एक्स का मान कर बता देना। तो लंबाई दिया हुआ 3, तो यहाँ रेशियो में इसको एक्स कर देना है। चौड़ाई दिया हुआ 4, इसको एक्स बना देना है। और ऊंचाई दिया हुआ है 6, तो इसको एक्स में कर देना है। अब क्या दिले हैं, इसका आयतन दिले हैं, तो घनाभ का आयतन लिखना है। घनाभ का आयतन कितना है 576 सेंटीमीटर का क्यूब, 576 सेंटीमीटर का क्यूब। अब जो दिले है तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, कितना है 576 है। इसको एक्स बोले थे ना, एक्स मान लेना है। तो इसमें एक्स का मान निकल जाएगा, तो लंबाई भी निकल जाएगा, चौड़ाई भी निकल जाएगा और ऊंचाई भी निकल जाएगा। तो जो दिया हुआ 3x गुना 4x और ऊंचाई कितना है 6x बराबर कितना होगा 576 गुना कर दूँ 4 12 चौक 72 और x का क्यूब बराबर कितना होगा 576। ये आ जाएगा बटा में, यानी भागा में आ जाएगा। तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 576 बटा 72। काटेंगे तो कट जाएगा मेरा 8 बार में। कितना बार में कट जाएगा 8 बार में। तो यहाँ पर है एक्स का मान निकालेंगे तो इधर चलेगा, रूट क्यूब में आ जाएगा, क्यूब में हो जाता है। एक्स का मान कितना निकला 2 निकला। अब यहाँ से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया ना। अब देखो यहाँ पर कैसे निकल गया, क्योंकि एक्स के जगह पर क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर रखना है। तो 3 गुना 2 कितना हो गया 3 दूनी 6, 4 गुना 2 4 दूनी 8 और 6 गुना 2 4 दूनी 6 दूनी 12। यहाँ लंबाई 6 निकल गया, चौड़ाई 8 निकल गया, ऊंचाई कितना निकला 12 निकला। अब क्या बोल रहे थे, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, शॉर्टकट में लिख दिए थे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है ना, यही होता है ना। अब इसमें निकालो जो है तो उसको डायरेक्ट हम बैठा देते हैं, ठीक है। तो लंबाई कितना है 6 है, चौड़ाई कितना है 8 है, ऊंचाई कितना है 12 है, प्लस है 12 और 6। अब गुना करो डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं। 8 चौक 48 पर 12 8 96 प्लस 12 चौक 72। अब सबको जोड़ेंगे तो यानी सबको जोड़ेंगे आता है 216 आएगा, 216 आता है। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 216 आएगी। सबको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 2 हाथ में 1 और 6 दूनी 12 2 हाथ में 1 2 और 1 3 और 2 दूनी 4 432 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर यही आपको। तो एक तो क्वेश्चन है, एक कमरा घनाभ के आकार में ही है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है, तो उसको इतना है, उसको 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की चारों दीवार को, क्या बोले जो चारों दीवार को रंगने की लागत क्या है, चारों दीवार को लगना है यानी चारों तरफ से रंगना है।
इसका सिंपल से निकाल देना, घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। इसमें क्या निकाल देंगे, घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो इसका, बस निकल जाएगा चारों दीवार का। तो इसको पहले बनाते हैं। तो लिखो सोल्व, जो दिए हुए लिखो। क्या लंबाई कितना दिले, लंबाई है इसका 12 मीटर, चौड़ाई का 10 मीटर और ऊंचाई है इसका 3 मीटर। अब क्या बोल, चारों दीवार बोल रहे थे, तो डायरेक्ट सिंपल से लिखना है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 गुना h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। अब जो है बैठाए दो, तो कितना ऊंचाई कितना है 3 है ना, तो 2 गुना 3, लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 10 है, बैठाओ 3 दूनी 6। इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे कितना 10 की 12 कितना होता है 22। अब गुना करो, 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13। तो इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 132। अब यहाँ देखो रंगने की लागत बताना है, यानी कॉस्ट बताना है, तब लिखना आता, तो इसलिए लागत यानी चारों दीवारों को रंगने में लागत, तो लिखना है चारों दीवारों को रंगने की लागत। तो रंगने की लागत रंगने की लागत कितना रुपये ले रही, 50 रुपया प्रति। तो गुना कर दूँ डायरेक्ट, 50 गुना कर देंगे 132, 50 गुना क्या इतना करेंगे 132। तो हो जाएगा आंसर मेरा हो जाएगा 6 है ना, 5 दूनी 10 की जरूरत में 1 होता है कि नहीं, 5 या 15 और 16 हाथ में होता है ना, 1 5 गुना 5 गुना 1 करेंगे तो 1 के बाद 6 दिए कि नहीं, 66 ढाई 0 दिए थे, यानी कितना 6600 रुपये होगा आंसर, 6600 होगा आंसर। देखो ये भी उसी तरह है, इसमें कॉस्ट ही बताना है, यानी मोटाई बताना है, इसमें भी क्या बताना है, मोटाई बताना है। तो देखो इसमें भी मोटाई बताना है, तो बोल रहा है एक ढके हुए लकड़ी के बॉक्स की भीतरी माप। अच्छा ये बन जाएगा आपको बेलन वाला बन जाएगा, बेलन में ये बेलन होगा। बेलन अभी बेलन आपको ने बताए हैं न, शंकु बताए हैं, ये अगला क्लास में बताएंगे, आगे की क्लास में ये मतलब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आगे बताएंगे शंकु बताएंगे, बेलन बताएंगे, और उसके आगे बताएंगे गोला बताएंगे, अर्धगोला बताएंगे और वृत्त बताएंगे। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर समझ में जहाँ पे ना आए तो उसमें वहाँ पे कमेंट बॉक्स में करना है, उसको फिर से वीडियो बनाकर समझा देंगे। बस इसी तरह क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये तो बन जाएगा सिंपल है, और ये भी बन जाएगा सिंपल है। एक घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी आयतन ज्ञात करना और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देना, यानी लंबाई चौड़ाई इसमें दे लें। ये आप लोगों को नहीं बनेंगे। और एक तो पीछे में क्वेश्चन दिए हुए थे, ये वाला पीछे में क्वेश्चन दिए हुए थे, ये सब क्वेश्चन बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हालांकि वीडियो आपको कैसा लगा बताना है कमेंट में, अच्छा लगा तो शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।